नमस्कार, मैं हूं सुशील कौशिक और इस वक्त कहता है वोटर का काफिला पहुंचा है ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर। आवास भी नहीं निकले हमारे, बोल रहे थे कि आवास जैसे तुम बताओ तो कि आवेदन दिया तुम्हारा काम हो जाए तो हम लोग जाएं। ना गरीबी रेखा के कार्ड है, कच्ची मड़ैया फूट गई हैं। कितना मिल जाता है महीने मिल जाए महीने का 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार मिल जाए, जैसे बाजार चल जाए। काम नहीं चलता है। हाँ, कम चलता है बाजार। रोड देखो गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, टेंडर हो गए हैं बहुत दिन पहले, अभी तक कोई रोड की सुनवाई नहीं हो रही, ना बनना है कोई रोड। टमाटर तो हम खा ही नहीं रहे कितने दिन से, 2 महीना हो गए। 2-3 महीना हो गया हमने टमाटर नहीं खाए हमने। नहीं सर, कोई काम नहीं करते यहाँ। क्यों, क्या काम नहीं किया? कोई काम नहीं है, बेरोजगार कर रहे हैं सर। अच्छा, मारे कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। रोड भी कच्चा डरा है, और देखना गाड़ी भी नहीं निकल पाती है, गर्मी में परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाती। पार्षद ने बोला 25,000 रुपए लगेंगे, तो पैसा मांगा है। हाँ, और कामों के लिए भी मांगते हैं। वो तो मांगते ही होंगे। जब अपना मेरा काम है वो मैं बता रहा हूँ, 25,000 रुपए लगेंगे, आपकी किस्त आ जाएगी। तो मैंने कही आप काम तो करवा दो। तो उनने सोचा कि ये नेता आदमी है तो इनके हाँ पैसा नहीं देगा ये, इसका काम मत करवाओ। तो अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। एसडीएम साहब को 3 बार आवेदन दे चुका हूँ मंगलवार। अभी हमने अचार से खाना खाया है। क्यों? सब्जी महंगी चल रही है, टमाटर मिल रही है 200 रुपया किलो टमाटर है, कहाँ से खा ले? गोभी महंगी है, क्या खाए? अचार खा रहे हैं भैया, अचार डाल लिया। अचार खा के मजबूरी करना पड़ता है। तो क्या करें? अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले डबरा की जनता से ही जानेंगे कि वो कौन सी ज़रूरत है, वो कौन से विकास के दावे हैं जो यहाँ पूरे हुए हैं और कौन सी ज़रूरतें हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि डबरा में क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ है, क्या चीज़ें हैं आपको जो लगता है? विकास तो कुछ नहीं हुआ डबरा में। सब देख रहे हो आप, जगह जगह पानी की समस्या आ रही है। गड्ढे भरे पड़े हैं, कहाँ विकास हो रहा है डबरा? आप ये बताइए क्या स्थिति है डबरा की, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी? राज्य में भाजपा की सरकार है और चूंकि डबरा में कांग्रेस का विधायक है। विधायक करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन विधायक को करने नहीं दिया जाता है। क्या है, हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए आप, बालों के साथ भरी हुई थी पहले भी। हॉस्पिटल दे सकते हैं आप, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल डबरा में पास है। काम लगभग पूरा, अभी आप जाके देख सकते हैं 50% काम हो चुका है। डबरा में केंद्रीय विद्यालय कंप्लीट हो चुका है। डबरा में केंद्रीय विद्यालय कंप्लीट हो चुका है। 100 बिस्तर का हॉस्पिटल लगभग कंप्लीट हो चुका है। विधायक जी लेकिन जो सिटिंग एमएलए हैं वो अपने घर की रोड तक नहीं बनवा रहे हैं। क्या है ये? क्या जो जाम की समस्या थी इमरती देवी जी ने करवाई है। विधायक कहीं दिखते नहीं है, कोई भी केस हो जाए, मर्डर हो रहे हैं, आए दिन कुछ भी हो रहा है। विधायक जी का अपनी विधायक निधि से एक हेडपंप भी लगवाया तो बताएं। वो सरकार में इमरती देवी बैठी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं। क्या लगता है लोग, सरकार वाले लोग क्यों विधायक काम नहीं कर पा रहे? जनता ऐसा क्यों बोलती है? नहीं, जनता विधायक तो काम कर रहा है, लेकिन मेन जो सबसे बड़ी चीज है, जो यहाँ जो सत्ता है, सत्ता के आज यहाँ गृह मंत्री भी स्थानीय यहीं के निवासी हैं, ठीक है नहीं? और आपके जो उद्योग मंत्री का दर्जा है वो भी यहाँ की निवासी हैं। और जो सत्ता में है वो काम नहीं होने दे रहे, वो काम नहीं कर रहे जो सत्ता में बैठे। जनता कहती है विधायक काम नहीं कर रहे हैं और विधायक के पक्ष के लोग कहते हैं भाजपा काम नहीं करने दे रही। आपकी सरकार काम क्यों नहीं करने दे रही? हमारी सरकार मध्य प्रदेश तो छोड़ो, विश्व में भी, मध्य प्रदेश में छोड़ो, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। डबरा में काम, डबरा की विकास की योजना मैं बताऊं, आप चले आई ठाकुर बाबा मंदिर से लेके हाईवे तक, देश आजाद हुआ जब से कोई रोड नहीं बनी थी। अभी आरसीसी रोड इमरती देवी के नेतृत्व में बनी है। अभी डबरा में लूट हुई, कहाँ गए थे विधायक जी? पहली ऐसी जनप्रतिनिधि महिला थी जो सबसे पहले उस घटना पे कही और 24 घंटे के अंदर वो निराकरण करके दिया। मुक्तेश्वर आश्रम की बाउंड्री वाल का निर्माण था, इमरती देवी ने अपने नेतृत्व में कई वर्षों से मांग थी, उन्होंने पूरी कराई।
डबरा की हर योजना में विपक्ष का तो पता ही नहीं है। विपक्ष की भी भूमिका इमरती देवी निभा रही है और सत्ता की भी भूमिका इमरती देवी निभा रही विपक्ष की दोनों की भूमिका इमरती निभा रही है क्या यहाँ? भूमिकाएं इमरती देवी जी निभा रही हैं। जो विधायक जी हमारे आदरणीय विधायक जी हैं डबरा में कांग्रेस के, वो एक बार ये बता दें 3 साल में विधानसभा में उन्होंने खड़े होकर कौन सा हंगामा किया है, कौन सा प्रश्न उठाया है। वो जब खुद कहते हैं अपने भाषण में हमारे गृह मंत्री जी को कि ये मेरे आका हैं, तो वो क्या जनता का भला करेंगे, इसी से अंदाज लगा लेना चाहिए। कोई सवाल विधानसभा में डबरा से रिलेटेड नहीं उठाया है और आरोप तो ये है भाजपा का कि विधायक जी खुद कहते हैं कि उनके आका कोई और है। क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डबरा के लोकप्रिय विधायक सुरेश राजे जी पूरी तरीके से जनता के साथ हैं और मुद्दों को उठाते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि 7 दिन के दिन 3 हत्याएं हो गई हैं। गृह मंत्री का ये जन्म का क्षेत्र है, यहाँ पे वो पैदा हुए थे और भज्जूरा है बीजेपी मंडल अध्यक्ष का लड़का 2 लड़कियों को इंदरगढ़ से दतिया जिले में से उठाता है, रेप करता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। बिजली यहाँ मिल नहीं रही है, बिजली नहीं मिल रही है। इनके दो इंजनों की बात करते हैं, ये दोनों इंजन फेल हैं और ये सोतेला व्यवहार करते हैं, सोतेला व्यवहार करते हैं। जनता भी है, जनता से और जानेंगे, बात करेंगे और ये जनता से जानेंगे। देखो सर, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का तहसील और अस्पताल है। 4 साल से नगर पालिका में बीजेपी बैठी है, आज तहसील की वो देख लो आप, कितनी एक हैंडपंप तक का वो नहीं है और उसके पूरा डबरा शहर का पानी तहसील में भरता है पूरा। लेकिन नगर पालिका ना ये बीजेपी आज तक कुछ नहीं कर पाई इसके लिए। हम लोगों ने विधायक चुन के सुरेश राजे को मचा हुआ है। सीएमओ 2-2 रुपया के लिए दलाली मांगता है। सीएमओ भ्रष्टाचार विधायक भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार 1 रुपए नहीं निकल रहा जेब से। जी कहना चाहता हूँ, भैया ने अभी बोला कि लॉ एंड ऑर्डर की डबरा में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तो विपक्ष में बैठे हुए, कभी आपने इनको सड़कों पे लड़ते हुए देखा है? कभी लड़के तो आए, कभी लड़ने तो जाए, बीजेपी के खिलाफ लड़े, किसी के खिलाफ लड़े, आज तक आपने देखा नहीं है। आज लड़ने के लिए इनको प्रॉब्लम है, डबरा में लूटे हो रही है। कौन नजर आ रहा है? बीच रोड पे 35 लाख की लूट के लिए इमरती जी घूम रही है साथ में। आप थाने पे धरने दे रही है, इमरती जी दे रही है, अपनी विपक्ष की भी भूमिका निभा रही है, पक्ष की भूमिका निभा रही है। ये कहाँ है? हर काम इमरती कर रही है, लोगों का कहना है और जवाब लेते हैं। क्या आपको लगता है जो कह रहे हैं? सर ये सारा गलत है। इमरती इस चुनाव से पहले 15 साल यहाँ पर विधायक रह चुकी है और जो सामने बीजेपी की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस में ही रह चुके हैं। इन्होंने 15 साल में कुछ यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, कोई नल नहीं लगा। देखिए कितनी शर्मनाक बात है। जो भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की मंत्री होने के बाद राज्य मंत्री जो भी दर्जा है वो धरने पर सत्ता के खिलाफ बैठ रही हैं, तो आप एक बात बताइए, विपक्ष के विधायक की कितनी सुनवाई हो रही होगी जब तुम्हारी सत्ता में रहते हुए सुनवाई नहीं हो रही है? तो आम जनता तो त्रस्त है, डबरा की बहुत परेशान है। नगर पालिका भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है। बिल्कुल नगर पालिका भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है। रोडें डल रही हैं और नगर पालिका के जो विकास कार्य हो रहे हैं सब उनके नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व। आप लोग काम अटका रहे हैं क्या? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं हो रहा है। इमरती देवी के नेतृत्व में डबरा में बारकरी नहर ले लो, सेंटर स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय है, 100 बिस्तर अस्पताल है और कई जगह गाँव में जो गाँव में सड़कें देखो उन्होंने काम किए हैं बहुत। और जब बाढ़ आई थी यहाँ पे तो विधायक जी कहाँ छुप गए थे? इमरती देवी बाढ़ जब आई थी, जब गांव में इमरती देवी घूम रही थी, विधायक का कोई पता नहीं था। और 50 लाख रुपए शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, वो अपना हिसाब बताएं विधायक जी। 50 लाख रुपए हिसाब बताएं विधायक जी, हिसाब बताएं। उनका कहना है कि इमरती देवी घूम रही थी, विधायक घूम नहीं रहे थे। विधायक के बराबर तो कोई घूम ही नहीं सकता। हर क्षेत्र के हर गांव में विधायक के बराबर कोई नहीं घूम सकता। जो काम विधायक कर सकता है वो कर ही नहीं सकता। नगर पालिका में भाजपा की गवर्नमेंट बैठी है, कहते हैं नाली नहीं बनवा रहे, तो भाजपा की गवर्नमेंट है तो बनवाएगा कौन नगर पालिका में नाली? आगे बनवाएंगे तो भाजपा ही वाले। एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि डबरा को जिला बनाओ, लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल प्रतिबद्ध नजर आया? अभी इमरती देवी ने कुछ दिन पहले जिला की मांग की थी और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी पूरा उसमें इमरती देवी जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह से मांग की थी डबरा को जिला बनाने की। जो गिजौरा में नहर का उद्घाटन हुआ था उसमें इमरती देवी जी ने मांग की बनवाई। विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, डबरा को जिला बनाया जाए, लेकिन कुछ नहीं बोला। इनकी सरकार है, सरकार जिला बनवाइए। इमरती देवी जी ने बोला, सिर्फ सबसे पहले इमरती देवी जी ने बोला है। तैयार है।
विधानसभा में जो क्वेश्चन लगता है उसका प्रूफ होता है, बराबर उसका जवाब आता है। हमने विधानसभा क्वेश्चन 3 बार लगाया कि डबरा को जिला बनाया जाए। जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत झूठ बोल रहे हैं। अभी तो मैं एक आम जनता हूँ, इमरती देवी की कार्यशैली देखी हर क्षेत्र में, चाहे आपका जाम लगा हो, रात के 12 बजे मेला होते हुए भी जाम खुलवाती है। एक पुरुष होते अभी तक दिखाई नहीं है कहाँ है। अभी करंट विधायक की सिचुएशन ये है कि विधायक है मिस्टर इंडिया, सारे काम कर रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं दिख नहीं रहे हैं। आपके क्या विधायक मिस्टर इंडिया होगा, नजर नहीं आते? उनका कहना है कि जब दुख आता है उनके बाढ़ में ही कांग्रेस का कब्जा है, उनके बाढ़ में ही कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस का है उनके बाढ़ में। ये जो बोल रहे हैं ये बीजेपी के प्रत्याशी थे, ये बीजेपी के प्रत्याशी थे। हर कार्यकर्ता से मिलते हैं हम, हर आम आदमी से मिलते हैं, हर जनता से मिलते हैं। हमारे पार्टी की गाड़ी सुबह से चलती है शाम तक। जो भी करती है इमरती देवी करेंगे डबरा के भले के लिए। विधायक शुद्ध झूठ बोल रहे हैं। विधायक वाद को वही कहानी है, एक बंदर था इस पेड़ से उस पेड़ पे बोलता था कि मैं काम कर रहा हूँ। विधायक जी का काम है कि सिर्फ जो है दिखावा करना। आपको क्या लगता है, आपको विधायक जी सिर्फ दिखावा करते हैं क्या? इस तरह का उनका कहना है। दिखावा नहीं करते, विधायक जी बहुत रात दिन काम कर रहे हैं और बहुत जोरदारी में काम कर रहे हैं। अगर भाजपा अगर काम करती होती तो इमरती देवी विपक्ष की भूमिका सुधा निभा रही है, इनके लोग कह रहे हैं नहीं निभा रही ना, तो इसलिए मतलब सरकार काम नहीं करने दे रही, इसलिए विपक्ष की भूमिका निभाना पड़ रही है इनको। अगर काम कर रहे होती सरकार, अगर काम कर रही होती तो विपक्ष की भूमिका निभाने की क्या जरूरत पड़ती? सरकार काम नहीं कर रही, इमरती देवी इतनी कई योजना है आम जनता तक जा रही है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे जो मृत्यु के समय जो आदमी खत्म हो जाता है एक्सीडेंट में, उनके सबके कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, ये सब शिवराज सिंह ने फिर चालू किए हैं। इमरती देवी जी 24 घंटे अपने जनता के बीच में रहती है। अभी पार्षद जी कह रहे थे कि भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष है, जिस दिन नगरपालिका की अध्यक्ष बनी पूरा शहर दूधिया रंग से छा गया था। कई वार्डों में इतनी काम चल रहे हैं, जाके देखें। और रही जिक्र हमारा विधायक विपक्ष में है, जब हमारा विधायक जब नरोत्तम मिश्रा जहाँ विपक्ष में होता था ना, सरकार को हिला के रख देता था। शुद्ध के लिए युद्ध, जो भ्रष्टाचार फैल रहा था, दूध दही मक्खन सब नकली, साले ताले डल गए थे दुकानों पर, पता नहीं पड़ा था दुकानों का, ठीक है ना। ये कमलनाथ जी के मात्र 100-200 रुपए में, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, 100 रुपए में आज 3-3, 4-4 हजार गरीब का बिल आ रहा है। शहर में सड़कों की क्या स्थिति है, सीवर की क्या स्थिति है? आप इस रोड से आए थे, देख लिया आपने सड़कों की क्या स्थिति है। इस रोड से आप सड़कों की स्थिति देख ली, ट्रैफिक की स्थिति देख ली, रोड देख लो, कोई स्थिति देख लो। आप आए थे अभी गाड़ी पे, कोई स्थिति नहीं है। द्वारा किया गया है ये सब नगर पालिका के लूटे हो रही है, जगह जगह लूटे हो रही है। विधायक जी के पिता बता रहे हैं कोई भी काम नहीं। घर बनाया है जो डबरा का विधायक है ना, उसने अपना घर बनाया है, गरीब और कुछ नहीं बनाया, गरीबों का लूट डकैत हो रही है। देख लो, डबरा विधायक ने विकास नहीं किया, अपना घर बनाया है। और देखिए डबरा विधायक ने विकास नहीं किया, सिर्फ अपना घर बनाया है। देखिए, डबरा विधायक ने विधानसभा में बहुत विकास किए, लेकिन भाजपा ने सिर्फ अपना विकास किया है। भाजपा ने जैसे भूमि घोटाला, भाजपा के शासनकाल में जितने भी भूमि घोटाले हुए ये सब भाजपा के शासनकाल में हुए। पटवारी घोटाला देख लीजिए आप, और आपने जो कल प्रियंका गांधी जी की जो सभा हुई थी ग्वालियर में, इससे आपको जाहिर हो रहा होगा कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार आ रही है। सरकार के कार्यकाल में घोटाले बहुत हो रहे हैं और दावा है कि प्रियंका गांधी की सभा में जो भीड़ गई थी वो सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है, भाजपा के खिलाफ। वो क्या है, पैसे देके इकट्ठे किए, उनकी क्लिपें भी चल रही है यूट्यूब पे, तो उनमें पढ़ोगे वो 200, 300 रुपये लेके घोटाले का जो आरोप वो गलत है। वो व्यक्तिगत आदमी की कोई संस्था है, उसने कुछ कराया होगा, उसके लिए जानकारी नहीं है ना, पार्टी थोड़ी करा रही है। मेरा कोई स्कूल है या मेरा कोई कॉलेज है, उसमें अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें सरकार का क्या दोष है? डबरा में 2 मंत्रियों की लड़ाई हो रही है, जनता पिस रही है, जनता त्रस्त है, अधिकारी भ्रष्ट हैं और नेता मस्त हैं। अधिकारी त्रस्त है, भ्रष्ट है, जनता परेशान है
जनता अपना काम कर रही है। जनता का काम इमरती देवी अकेली कर रही है। और रही ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो इनको पता है इनके नेता कितने भ्रष्ट हैं। और डबरा में एक विधायक की एक उपलब्धि बता दो, पूरी विधानसभा के अंदर बता दो कि एक उपलब्धि या एक कोई आवाज बता दो कि इनने एक काम ये किया। इमरती देवी थी, विपक्ष में थी, तब भी जगनिया बारकरी नहर का नाम लेती थी। पूरे मध्य प्रदेश को पता है। इनकी योजना बता दो। एक बड़ी उपलब्धि एमएलए साहब की, एक बड़ी उपलब्धि बता दीजिए जो सुरेश राजे की हो, ऐसा कहना है। नहीं, डबरा के विकास के लिए निरंतर प्रयास तो वो करते हैं। अब उनकी विपक्ष में है तो इतनी सुना नहीं जा सकती। बड़ी कोई बड़ी सौगात उनके हाथ में जो हो उतना वो कर सकते हैं ना। इस बार के डबरा में विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे, भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार जो भाजपा ने किया वो सबसे भ्रष्टाचारी का विरोध तो कभी विधायक ने इमरती देवी ने आधे से ज्यादा काम कराएगी, विधायक क्या करवाएगा? कांग्रेस 50,000 वोटों से 800 रुपए किलो ये डबरा विधानसभा सीट से हमने आज आपको दिखाया था क्या हाल है और कहता है वोटर का। इस एपिसोड में हमने डबरा के विधानसभा के विकास पर, यहाँ के दावे वादों पर जनता की राय जानी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जी है। राजे जी, कई समस्या आपके इलाके से निकल के आई। किसानों को बिजली कम मिल पाती है, खाद बीज के लिए परेशान होना पड़ता है। एक जो सबसे लंबी मांग है जिला बनाओ, वो भी है। जी बिल्कुल, तीनों समस्याएं यथावत हैं और सरकार का ध्यान ऐसे और है नहीं। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले कम से 24 घंटे बिजली की बात करने वाली सरकार 10 घंटे तो बिजली दे किसान को। 10 घंटे 8 घंटे, कई क्षेत्रों में 6 घंटे भी बिजली लगातार नहीं मिल रही है। और यही याद अटल ज्योति तो अब नाम की अटल ज्योति रह गई है। मैं कह रहा हूँ मुझसे, मेरे क्षेत्र से डबरा से ज्यादा खराब स्थिति है। जिला बनाओ एक बड़ी मांग है, उसके लिए भी लोगों का कहना आपने कुछ किया नहीं है। नहीं, देखिए, मैं जिला बनाओ मांग के लिए सिर्फ मैं राजनीतिक लाभ के लिए कुछ तो भी उल जलूल बात करूं, वो मैं उसको ठीक समझता नहीं हूं। मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से अपनी मांग रखी है, एक उसके माध्यम से अपनी मांग रखी है। मैं लगातार मांग कर रहा हूं, लेकिन जिला बनाओ को ये कह के कि नहीं हम तो जिला बना ही देंगे, बात विश्वास करो, कल के दिन हमारी सरकार आने वाली है और हमने कोई झूठा वादा कर दिया, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उसकी सारी चीजें हमने जानकारी ली है कि जिला बनाने के लिए क्या क्या परिस्थितियों का होना जरूरी है। तो हम उन सारी चीजों को सरकार आने पे बिल्कुल करेंगे। आप बताइए। आपने सलाह नहीं दी, समझाने है आपकी तो नहीं। देखिए, रिश्ता होना एक अलग बात है और राजनीतिक संबंध होना अलग बात है। उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा अलग है। और एक बात बताएं, मुझसे बड़े सलाहकार हैं उनके पास जो ठीक सलाह देंगे, आगे भी ठीक सलाह दे रहे होंगे। इस बार भी अगर मुकाबला समधी समदन में हुआ? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, उनकी पार्टी से भी निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही प्रत्याशी बनाए और मेरी पार्टी मुझे पुनः अवसर दे। तो सुरेश राजे विधायक कांग्रेस डबरा के, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका प्लान है कि गांव को, गलियों को, सभी को सड़कों से जोड़ेंगे। जिला बनाने की जो मांग चली आ रही है उस पर भी वो यथासंभव प्रयास करेंगे। और उनका तो ये भी सपना है कि इस बार फिर उनका मुकाबला उनकी समदन यानी इमरती देवी से होना चाहिए, ताकि ये तय हो जाए कि जनता ने आखिर किसको चुनकर भूल की थी।